बेहसी नज़रों से वो पर्दा बेहिसाब करती है। वो मुसलमान नहीं है फिर भी वो हिजाब करती है। सहम गया होगा भगवान भी उन दरिंदों की दरिंदगी देखकर, समझ नहीं आया होगा उसको भी कि उसने तो केवल इंसानियत बनाई, फिर जमाने में ऐसी हैवानियत कहाँ से आई। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। बाकी 2017 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय देके रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। भाइयों बहनों, अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हैं। यही तो सरकार थी, यही तो मुलाजिम थे, यही तो दफ्तर थे, यही तो पुलिस वाले थे। लेकिन जब कल्याण सिंह को सेवा करने का मौका मिला, राजनाथ सिंह जी को सेवा करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को सेवा करने का अवसर मिला, ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग या तो जेल में थे या सीधी लाइन पर चलने के लिए मजबूर हो गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2018 में योगी राज में रेप के 4322 मामले दर्ज हुए। औसतन हर दिन 62 बलात्कार। बेटियों के प्रति सरकार की संवेदनहीनता ऐसी कि बलात्कार नहीं रुके, पर सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करने वाली सरकार ने 2018 में एनसीआरबी के अपराध आंकड़े को जरूर रोक दिया। पर अफसोस की बात है कि सब चुप थे, आज भी चुप हैं और मौन हैं। अब एक दौर चलेगा जिसमें बॉलीवुड के सारे कलाकार खड़े होंगे, सामने आएंगे और इसका विरोध करेंगे, सरकार के प्रति अपना विरोध जताएंगे। विपक्ष पक्ष सब उस पीड़िता के घर जाएंगे, उनके माता पिता से मिलेंगे और अपनी नेतागिरी चमकाएंगे और अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको चमकाएंगे। पर सब के सरकार में तो यही हो रहा है। जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक पीड़िता लड़की की दिल्ली में आज सफदरगंज अस्पताल में मंगलवार को मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के रहने वाली अनुसूचित जाति की लड़की के साथ 14 सितंबर को सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उसके नाजुक हालत में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए वहां से उसे दिल्ली रेफर किया गया, जहां तमाम कोशिशों के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और आज वह अपनी ज़िंदगी की जंग को हार गई। उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। नमस्कार, मैं हिमांशु हरी और आपके लिए लेकर आया हूं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। नल जल योजना में घोटाले को ले ग्रामीणों का हंगामा। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। राहुल से बातचीत में किसानों ने कृषि कानून को बताया काला कानून, कहा बापू होते तो करते इसका विरोध। चिराग है लोजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार।
कैफी। ईशान की 99 रन की शानदार पारी। अब खबरें विस्तार से। नल जल योजना में घोटाले को ले ग्रामीणों का हंगामा। नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड में फरवा गांव में वार्ड नंबर 6 में हर घर नल जल योजना में घोर अनियमितता के विरुद्ध मंगलवार को ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 को जाम कर जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की। ग्रामीण राजीव रंजन के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पुरुष ने ठेकेदार द्वारा घटिया तरीके से काम किए जाने के कारण जरूरतमंदों को तक पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया स्तर से काम कर इस योजना को लाखों की लूट की जा रही है। जिलाधिकारी को सूचना दी गई, बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे साफ जाहिर है कि इस योजना में काम कर रहे ठेकेदार ही सब कुछ हैं। रुपए लूटकर अपनी जेब भरने के साथ उच्च अधिकारियों को भी पहुंचाए जाने के कारण किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर सही तरीके से जांच नहीं की गई तो जाम कर प्रशासनिक कामकाज को ठप कर देंगे, ऐसा वहां के स्थानीयों का बोलना है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जिले के मरहमा इलाके में संगम गांव में मंगलवार को दोपहर बाद आतंकवादियों ने सेना की 3 आरआर बटालियन में एक दल पर गोलीबारी कर हमला कर दिया। इस हमले में सेना के जवानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं हमले के बाद आतंकियों का संगम गांव में ही छिप गए। आतंकियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। खबर लिखने तक आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान जारी था। राहुल से बातचीत में किसानों ने कृषि कानून को बताया काला कानून। कहा कि बापू होते तो करते इसका विरोध। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दल और किसान संगठन देश भर में सैकड़ों सड़कों पर उतर चुके हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को किसान विरोधी बताने में लगी है। इस बीच पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि उन्होंने किसानों से इन कानूनों के बारे में बातचीत की है, जिसमें किसानों ने महात्मा गांधी को याद किया और नए कृषि कानून को काला कानून बताया है। उन्होंने कहा कि ये कानून देश में अन्नदाता को मजबूर बनाने का काम करेगा। राहुल गांधी ने मंगलवार को किसानों से वीडियो चैट के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान हित में खड़ी है और सरकार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने कृषि कानून का विरोध करते हुए अंग्रेजों का कानून करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि ये 3 कृषि कानून किसी भी तरह से नोटबंदी जीएसटी से अलग नहीं है। बस फर्क इतना है कि पहले जनता के पैर पर 3 बार कुल्हाड़ी मारेगी, इस बार सीधे दिल पर खंजर घोंपा गया है। राहुल गांधी ने किसानों के हवाले से कहा कि उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कोई भरोसा नहीं दिया गया है। ऐसे में इन कानूनों से सिर्फ अमीरों का भला होगा। महाराष्ट्र के किसान ने कहा कि अंग्रेजों से लड़ाई के लिए महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए थे। आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो इस कानून का विरोध करते। एक अन्य किसान ने कहा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी और अब ये कॉरपोरेट कंपनियां आ गई हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में यह भी कहा कि क्या लगता है अडानी अंबानी सीधे किसानों से उपज खरीदेंगे? नहीं, बल्कि वो भी फसल खरीदने के लिए बिचौलियों को ही भेजेंगे। चिराग है लोजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कुनबे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सूबे में जनता दल यूनाइटेड की अगुवाई वाले राजग के घटक जनशक्ति पार्टी लोजपा ने सहयोगी दलों पर दबाव की राजनीति पर अमल करते हुए उसे धार देना शुरू कर दिया है। पार्टी ने लोजपा प्रमुख चिराग पासवान को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताते हुए कहा कि इस बारे में यह जल्द ही फैसला करेगी। लोजपा महासचिव शहनवाज अहमद कैफी ने खास बातचीत में कहा, चिराग पासवान निश्चित तौर पर हमारी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। राजद के नेता के तौर पर चुनाव लड़ने पर कैफी ने यूं तो स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यह संकेत दिए हैं कि जल्द ही इस बारे में अंतिम फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा, बिहार में लोजपा ने 145 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। जल्द ही वह फैसला लेंगे। लोजपा के भाजपा व जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ने को लेकर चल रही अटकलों पर कैफी ने कहा कि जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में निर्णय लेगा।
वैसे बाकी आपको बिहारी खबर ने बताया है कि सुबह ही नड्डा जी से चिराग पासवान को फटकार लगी है। ईशान की 99 रन की शानदार पारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल के रोमांच से भरे मैच में मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की। भले ही आरसीबी को जीत मिली, लेकिन मुंबई के ईशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया। ईशान ने 99 रन की शानदार पारी खेली और आखिरी ओवर में आउट हुए। ईशान की आईपीएल में शतक से चूकने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने। इससे पहले विराट कोहली और पृथ्वी शॉ आईपीएल में 99 रन पर आउट हुए हैं। सुपर ओवर में मिली हार से ईशान काफ़ी निराश नजर आए और मुंबई के डगआउट में निराश बैठे हुए थे। दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।